नमस्कार बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल लेट्स लर्न देवभूमि में पूरे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, चैनल पे चल रही है उत्तराखंड सीरीज़, जिसमें वर्तमान में हम डिस्कस कर रहे हैं उत्तराखंड के विगत वर्षों के प्रश्नोत्तर। 30 दिन की इस मास्टर क्लास का अभी आज हमारा चल रहा है 27वां दिन। इन 30 क्लासेस में हम वही प्रश्न डिस्कस करेंगे जो उत्तराखंड की किसी न किसी परीक्षा में आपसे पूछे जा चुके हैं। इस प्रकार आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हाँ, हमारी परीक्षाओं में कैसे प्रश्न बनते हैं, किस टॉपिक से प्रश्न ज़्यादा बनते हैं। स्क्रीन पर आपको प्रश्न दिख रहे हैं। मेरी उम्मीद आपसे हमेशा यही रहती है कि आप प्रश्नों का उत्तर मुझसे पहले देने का प्रयास करें। अगर बच्चे देने में समर्थ रहे तो अच्छी बात है, उनकी तैयारी अच्छी चल रही है। जो नए विद्यार्थी हैं वो नहीं दे पाए प्रश्नों का उत्तर, तो भी कोई बात नहीं है बच्चों, अभी आपके पास बहुत समय है। आप बस यहाँ पर से एक गाइडलाइन ले सकते हैं कि आपको तैयारी किस हिसाब से करनी है। तो आज का पहला प्रश्न, वह प्रदेश जिसने अटल खाद्यान्न योजना प्रारंभ की, किस राज्य ने अटल खाद्यान्न योजना प्रारंभ करी? ये करी है उत्तराखंड ने। परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न। अगला प्रश्न, राज्य में नमामि गंगे योजना का शुभारंभ कब और कहाँ किया गया? तो नमामि गंगे योजना का जो शुभारंभ है वो किया गया था 7 जुलाई 2016 को। और कहाँ से किया गया था? हरिद्वार से। अगला प्रश्न, सौभाग्य योजना का उत्तराखंड में शुभारंभ किया गया। तो सौभाग्य योजना का जो है हमारे राज्य में शुभारंभ किया गया था 9 मार्च 2018 को। अगला प्रश्न, कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना हुई थी। कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना कब हुई थी? यह हुई थी 1945 में। अब आज का 5वां महत्वपूर्ण प्रश्न, मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किए जाने वाले मेजर सोमनाथ शर्मा संबंधित थे। तो जिनको मरणोपरांत परमवीर चक्र मिला था मेजर सोमनाथ शर्मा जी को, इनका संबंध कुमाऊं रेजिमेंट से था। इनका संबंध किससे था? कुमाऊं रेजिमेंट से। आज का छठा महत्वपूर्ण प्रश्न, चंडी प्रसाद भट्ट को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो चंडी प्रसाद भट्ट को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है हमारा वर्ष 1982 में प्राप्त होता है। आज का 7वां महत्वपूर्ण प्रश्न, वह प्रथम महिला कौन है जिन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार आपको पता है कोच को दिया जाता है। तो वह प्रथम महिला जिन्हें द्रोणाचार्य सम्मान से सम्मानित किया गया वो है हंसा शर्मा। अब आज का 8वां महत्वपूर्ण प्रश्न, अरुण जखमोला किस खेल से संबंधित हैं? तो अरुण जखमोला हमारे वॉलीबॉल से संबंधित हैं। वॉलीबॉल से संबंधित हैं हमारे अरुण जखमोला। आज का 9वां महत्वपूर्ण प्रश्न, राज्य में प्रथम देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? तो हमारे राज्य में प्रथम देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ जसपाल राणा को। जसपाल राणा को प्राप्त हुआ प्रथम देवभूमि खेल रत्न। अगला प्रश्न, वर्ष 2001 में उत्तराखंड में स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई? तो इससे क्या पता लगा आपको? स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना 2001 में हुई थी। अब कहाँ हुई थी वही हमारा प्रश्न है। तो यह हुई थी देहरादून में। आज का 11वां महत्वपूर्ण प्रश्न, उत्तराखंड सरकार ने फुटबॉल को राज्य खेल कब घोषित किया? प्रश्न में ही एक उत्तर है कि हमारे राज्य का जो राजकीय खेल है वो क्या है? फुटबॉल है।
अब उत्तर क्या देना है आपको कि किस वर्ष इसे घोषित किया गया राष्ट्रीय खेल या राजकीय खेल। तो ये किया गया वर्ष 2011 में। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपके प्रश्नों के उत्तर सही गए होंगे। अगला प्रश्न, उत्तराखंड में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान स्थित है। तो हमारे राज्य में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान स्थित है ऋषिकेश में। ये तो आप सबको क्या है, ज्ञात ही होगा। प्रश्न उतने भी टफ नहीं है और आप प्रश्नों का उत्तर दे पा रहे होंगे, ऐसी उम्मीद तो मुझे आपसे हमेशा रहती है। अगला प्रश्न, मुंड तथा सबर नाम से भी जानी जाती है कुमाऊं की प्राचीन जनजाति। तो कौन सी जनजाति मुंड और शबर नाम से भी जानी जाती है, ये प्रश्न है। तो वह जनजाति है कोल। अगला 14 महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा, झुमड़ा क्या है। झुमड़ा क्या है, एक प्रकार का आभूषण है। क्या है, आभूषण। बढ़ेंगे अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। तो आज का 15वां महत्वपूर्ण प्रश्न है, हमेल क्या है। तो हमेल क्या है, प्रश्न क्या है, हमेल क्या है। तो हमेल क्या है, सिक्कों से बनी गले में पहनने वाली माला को हमेल कहते हैं। तो सिक्कों की बनी गले में पहनने वाली माला को हमेल कहा जाता है। अगला प्रश्न, राज्य में लोक कला संस्थान कहाँ स्थित है। तो लोक कला संस्थान, हमारा ये प्रश्न काफ़ी बार रिपीट हो चुका है। यह स्थित है हमारा अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा में स्थित है लोक कला संस्थान। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हरेला क्या है। तो हरेला हमारे राज्य में मनाए जाने वाला एक त्योहार है। क्या है, त्योहार है, जो कि हरियाली का भी प्रतीक माना जाता है। अगला प्रश्न, नैनीताल में हिमालय संग्रहालय स्थापित किया गया था। तो नैनीताल जनपद में हिमालय संग्रहालय स्थापित किया गया था हमारा 15 नवंबर 1987 को। अगला प्रश्न, गोरखनाथ की गुफा कहाँ पर अवस्थित है। तो गोरखनाथ की जो गुफा है वो हमारी उपस्थित है श्रीनगर में। आज का 20वां महत्वपूर्ण प्रश्न, दिव्य शिला स्तंभ स्थित है। तो दिव्य शिला स्तंभ आपका केदारनाथ में स्थित है। केदारनाथ में स्थित है दिव्य शिला स्तंभ। आज का 21वां महत्वपूर्ण प्रश्न, राज्य में नगर निगम के मेयर का चुनाव कौन करता है। तो हमारे उत्तराखंड में जो नगर निगम के मेयर का चुनाव होता है वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप में होता है। यानी कि जनता ही अपना मेयर क्या करती है, चुनती है। जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, उत्तराखंड पंचायती राज में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रतिशत कितना है। तो महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का जो प्रतिशत है वो है 50%। आज का 23वां महत्वपूर्ण प्रश्न, नानक सागर उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है। तो नानक सागर हमारा ऊधम सिंह नगर में स्थित है। ऊधम सिंह नगर में स्थित है नानक सागर। आज का 24वां महत्वपूर्ण प्रश्न, उत्तराखंड में प्रथम डेयरी संघ स्थापित किया गया था। तो उत्तराखंड में प्रथम डेयरी संघ स्थापित किया गया था हमारा हल्द्वानी में। और आज का हमारा अंतिम महत्वपूर्ण प्रश्न चिपको आंदोलन संबंधित है। तो चिपको आंदोलन हमारा
वन संरक्षण से संबंधित है। तो इसी के साथ हमारी 27वीं क्लास के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न यहीं पर समाप्त होते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको प्रश्न समझ में आए होंगे। प्रश्न जैसे परीक्षा में पूछे गए हैं हूबहू वैसे ही मैंने आपके सामने लिखे हैं। यह प्रश्न कोई मैंने खुद से नहीं बनाए हैं। तो परीक्षा में जैसे प्रश्न आए हैं वैसा ही आपके सामने प्रस्तुत करने का मेरा प्रयास है। बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे चैनल से जुड़ें और उनको भी इस मुफ्त शिक्षा का लाभ मिल सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी से विदा लेना चाहूँगी। आप सभी का मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए पूरे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।